उस शख्स पर खाकी की धमकी का ऐसा असर हुआ कि अब वह अपना परिवार लेकर अपना घर छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। खुद विकलांग और दबंगों के आगे खुद के परिवार की जान बचाने की कवायद, यही अब उसकी नियति बन चुकी है। पुलिस कहती है कि वह उसकी हड्डियां तोड़ देगी और इसी धमकी के चलते अब वह सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचा और अपनी पीड़ा जताई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस की इस धमकी के पीछे क्या है पूरी कहानी और क्या कहती है हमारी सरकार। मोदी हो या मनमोहन, राज किसी का भी हो, कानून दबंगों के आगे बेबस ही नजर आता है। देश की राजधानी से लेकर प्रदेश के गांवों कस्बों में दबंगों के आगे कानून बौना नजर आता है। दरअसल सिरोही जिले के रेवदर का एक विकलांग शख्स का परिवार पिछले 1.5 माह से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। उसे डर है कि कहीं उसे और उसके परिवार को कोई खत्म ना कर दे। परिवार की दलित महिला के साथ दुष्कर्म के बाद पीड़ित परिवार को जमीन से भी बेदखल कर दिया गया। पीड़ित परिवार इतना डरा सहमा है कि घर जाने में भी डर लगता है। पीड़ित कहता है कि पुलिस न्याय देने के स्थान पर दबंगों के साथ मिली है। इस शख्स का आरोप है कि सिरोही जिले के रेवदर तहसील के गांव थल में कुछ दबंगों ने परिवार की महिला की इज्जत को तार-तार कर दिया। आरोपी कालूराम पेशे से अध्यापक है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए पुलिस के पास गया। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, उल्टे डरा धमका कर भगा दिया। बस फिर क्या था? पुलिस की मिलीभगत से दबंगों ने पीड़ित परिवार पर कहर बरपाना बंद नहीं किया। पूर्व सरपंच सहित आधा दर्जन लोगों ने इस परिवार पर हमला किया और जमीन हड़प ली। या तो समझौता करो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इसी के चलते पीड़ित परिवार अपने विकलांग बच्चों को लेकर पिछले 1.5 माह से दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब यह परिवार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कालूराम है तो 8 महीने थी पहले आबू रहती, પછી ઘરે आई बाद लेटिंग जावे जाती तो फूटे आवतो, डबले जाती तो फूटे आवतो અને रिश्वत खादी है काड़ा का कीधुं है કે પિયર મિયન કે હજી બહાર ફૂટે આવે પછી મો થોડા દાડા તમે માં ભાઈયન ને બતાવી પછી રાતે રો મોસા માતે મેવા ઢુકન બીજન પછી થોડા દાડા ने बताइए પછી मैं बतावी छोकरा ने स्कूल जाए जे छोकरा ने 10 रुपया दिए। कालूराम करके एक आदमी है, मास्टर है, जो पैसों वाला है सर। मेरी बहन के साथ में कुकर्म करता है। मेरे जीजाजी को दारू पिला के, बच्चा तो पागल है, इसका 3 बच्चों की माँ है ये मेरी बहन। उन्होंने मैं भाई था जो मुझे आके बताया कि मेरे भाई मेरे साथ में ये अत्याचार अन्याय हो रहा है। फिर मैंने पुलिस थाना अनादरा में जाके प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया। फिर थाना अधिकारी ने इलेक्शन थे उस टाइम पे मामला ऐसे ही रपा दपा करके शाम को हमको भेज दिया, झूठा आश्वासन देके। गाँव में दबंगों और खाकी के कहर से परेशान पीड़ित परिवार इस आस के साथ राजधानी आया था कि यहाँ उनकी पीड़ा हरने वाला कोई तो होगा। पिछले 1.5 माह के दौरान कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बस स्टैंड पर जिंदगी बिता रहे इस परिवार ने हर दर पर गुहार लगाई है। पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर नेताओं तक अपनी व्यथा बताई है। थक हार कर जब यह परिवार मंत्री अरुण चतुर्वेदी के आवास पर पहुंचा, आवास के बाहर हलचल हुई तो मंत्री ने पीड़ित परिवार से बात की और मौके पर ही विधायक जगसीराम कोली से बात कराई और मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए। मेरे पास अभी आए थे, डिसेबल्ड हैं, पूरी तरह निशक्त व्यक्ति हैं, अपने परिवार के साथ आए। उन्होंने कोई सिरोही जिले की रेवदर विधानसभा क्षेत्र के में कहीं इनके परिवार के संग कोई मारपीट आई हुई, अन्याय हुई और पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। मैंने अभी तुरंत संबंधित अधिकारी को कहा है कि विधायक महोदय को कहा है और उनके तुरंत कार्रवाई करने के लिए विधायक महोदय से बात भी करा दी। उन्होंने कहा कि बात सही है इसकी, आप मेरे पास भिजवाएं, मैं इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करूँगा। मैंने उनसे कहा है कि जयपुर में नहीं, कई दिन से जयपुर बता रहे थे आए हुए हैं, मैंने वहीं जाइए, वहाँ आपकी कार्रवाई होगी। अधिकारियों को कहा है, विधायक महोदय को कहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई। यह तो एक बानगी भर है प्रदेश में महिला अत्याचारों की। महिला, दलित और बच्चों पर अत्याचार के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर एक पीड़ित परिवार को न्याय के लिए 1.5 माह से राजधानी में भटकना पड़े तो कानून व्यवस्था कितनी पंगु है, यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। देखा आपने, ये महज महिला अत्याचारों के आंकड़ों में इजाफा भर नहीं है, यह सूरत हाल है प्रदेश में कानून व्यवस्था का। अगर कोई पीड़ित परिवार दबंगों के कहर और खाकी के खौफ के चलते राजधानी में दर दर की ठोकरें खा रहा हो तो कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठना लाजमी है।
सवाल उठता है सरकार के उन दावों पर भी जो आपको, हमको और इस पीड़ित परिवार को सुरक्षा और विकास का भरोसा दिला रहे हैं। कैमरामैन कमल चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।